45 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हुआ हल्दी घाटी सवेरे मानवता और अकबर की सेना के बीच में। मध्याह्न यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला हल्दी घाटी से 2-3 बजे इस गांव में समाप्त हुआ। जो हाथी पे था अकबर का सेनापति मान सिंह और चेतक घोड़े पे होते हैं मानवता और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिसे चेतक का पैर करता है सिंह भामाशाह और राणा पूंजा को पीलू राणा भी कहते हैं। हकीम क्या सूरी झाला मान सिंह भामाशाह राणा पूंजा पहले वहाँ रहते थे तो वो लोग बात करते हैं तो इतनी लड़ाई हुई कि यहाँ पे इतने लोग कटे कि खून बह के ये पूरा भरा था। ये हाँ। तो क्या है कि मिट्टी डाल के ऊपर ले लिया और खड्डा इधर ही रख दिया और ये बना दी तलाई। हाँ। वरना ये पूरी तलाई है ये। ग्वालियर के राम साथ तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप सिंह के एक दोस्ती के सम्मान में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हो रही होती है, युद्ध हो रहा होता तो पता नहीं चलता कितनी सेना थी, किस किस को मारा गया। तो यहाँ पे बहुत सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं हमारे विकास कुमार VKR यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं राजस्थान के उदयपुर से लगभग 48 किलोमीटर दूर। और ये जो गांव है, जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, ये गांव है खमनौर। और यहाँ से लगभग हल्दी घाटी का जो दर्रा है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, हमारे पीछे ये जो एंट्री गेट देख पा रहे हैं, ये है रक्त तलाई। जब हमारे महाराणा प्रताप की जो सेना सारी मार दी गई और शाही बाग से लड़ाई होते होते इधर आई, तो यहाँ पे चेतक को भी चोट लगी थी, पैर कट गया था और उनके जो वफादार थे, मित्र थे, वो भी मारे गए थे। 18 से 20 हज़ार सैनिक भी मारे गए थे। तो जो सैनिक की लाशें कट गई थी, काट दी थी, वो जो रक्त निकला था, वो रक्त बह के यहाँ पूरा ताल भर गया था। तो इसीलिए इस जगह को रक्त तलाई कहा जाता है। युद्ध की बात की तो 18 जून 1576 ईस्वी को खमनौर गांव में हुआ था। ये खमनौर उदयपुर से लगभग मान के चलो 48 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे चेतक घोड़े को भी चोट लगी थी। और आपको बता देते हैं, संग्रहालय भी है, वो भी मैं आपको दिखाएंगे आगे के वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऐतिहासिक और पुरानी जो हमारी धरोहर है, उससे वीडियो लगातार देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो वफादार थे, ग्वालियर के जो राजा थे, वो भी यहीं पे शहीद हुए थे। जो उनके 3 पुत्र थे वो भी शहीद हो गए थे। तो उनका तो पूरा परिवार ही नष्ट हो गया था, उनका कोई परिवार में बचा ही नहीं था, ऐसा मानना। तो ये है एंट्री गेट और हम लोगों ने एंट्री कर ली है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक छतरी है। तो यही वो समाधि स्थल है जहाँ पे छतरी बना दी गई है। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी के हमशक्ल थे, उन्होंने यहीं पे दम तोड़ा था, इसी छतरी के नीचे, क्योंकि वहीं पे छतरी का निर्माण कर दिया। क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं तो देखने के लिए। यहाँ पे भैया ने बताया मुझे कि यहाँ पे जब उनकी पूरी सेना ख़त्म हो गई थी और कोई नहीं बचा था, तो महाराणा प्रताप जी को बचाने के लिए उनके हमशक्ल ने उनका मुकुट धारण किया था और महाराणा प्रताप जी को बचाकर चेतक चला गया था। तो यहीं पे चेतक की टांग कट गई थी, यहीं पे चेतक घायल हो गया था। और देख सकते हैं दोस्तों, यही है वो समाधि स्थल। अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को समझकर उनके हमशक्ल को मार दिया था और महाराणा प्रताप जी बच के चले गए थे। तो यहाँ पे एक ये मूर्ति टाइप की लगी हुई, यहाँ पे 2 मूर्ति जैसी हैं, वो धूमिल हो चुकी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सती प्रथा होता था पहले ज़माने में। तो यहाँ पे एक सती जी, सती में जानते हो क्या होता है कि आग को जला के अपने को बलिदान कर देना, आग में जीवित बैठ जाना, तो उसी को सती कहा जाता है। वो मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है, घाट सेक्शन है पहाड़ी, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुपके गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध करती, तीर कमान पहाड़ी चुनी से आप लोग गुजरेंगे येलो कलर में और आप गुजरे हो येलो कलर में। हल्दी घाटी से नीचे उससे पहले ऐसा ही एक गार्डन जहाँ शरबत और गुलाब का मार्केट लगा हुआ है। वो गार्डन 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ा रहा सर उसमें 2-3 वर्ष। अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। आज भी उस गार्डन में एक बोर्ड लग रहा है अकबर के नाम से, बादशाही बाग शाही बाग, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ा था फील्ड में और महाराणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया, येलो कलर से तीर कमान से। दोनों ही सेनाएं राणा प्रताप अकबर की हल्दीघाटी से लड़ती गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है सर खमनौर। गांव खमनौर, हल्दीघाटी पहाड़ी है और पास में एक नदी है बनास, आधा किलोमीटर गाँव के बाहर बह रहा है बनास। हल्दीघाटी से नदी के किनारे तक ये फील्ड है, 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 18 जून 1576 की बात है। तो वैसे तो ये इस गांव का ही युद्ध कहलाता है खमनौर का।
जो 448 वर्ष पहले होंगे 25 घर, आज 5000 घर है। तो 448 वर्ष पहले ये सारा जंगल था उस वक्त में। और जहाँ आप लोग खड़े हैं, गार्डन जो है 10 बीघा में, ये एक लेक है, तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो छोटा तालाब है, इसको गाँव की भाषा में तलई कहते हैं। 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गाँव बच गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इसको गार्डन का रूप दे दिया। 2004 में फील्ड के नाम से लेक बचा, जो ब्लड कौन कहलाता है, रक्त तलई गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गांव बच गया, जंगल की जगह। ये जो राइट वाली छतरी 4 खंबे वाली देखो जी जी ऐसी यहाँ 5 समाधि 400 वर्ष पुरानी मानवता के सेनापति है उस साथी लोगों का, जो जहाँ शहीद हुआ उसका वही बना हुआ है। और मानवता के परिवार द्वारा उस वक्त निर्माण करवाया गया था। एक दिन का युद्ध था, एक दिन में भी 6-7 घंटे का। 18 जून 1576, 18 जून 1576, 448 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हुआ हल्दी घाटी। सवेरे मानवता और अकबर की सेना के बीच में मध्याह्न यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला हल्दी घाटी से, 2-3 बजे इस गांव में समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानवता और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। निपट गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। आया समझ में? बिल्कुल। और सुनिए आप, मानवता का जो घोड़ा होता है चेतक जी उसका एक पैर कट जाता है। वो पैर कटते हुए दिखाते हैं म्यूजियम में, लाइट साउंड सिस्टम में। हाथी घोड़े वाला लड़ी, जो हाथी पे तो होता है अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेतक घोड़े पे होते हैं मानवता। और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेतक का पैर करता है। बताया जाता है सारा म्यूजियम में। लेकिन रियल पॉइंट ये, यहाँ चेतक का पैर करता है और हाथी घोड़े यहाँ होता है। छतरी बताई मैंने आपको। ये मानवता के हम सकल झाला मान सिंह जी की समाधि। लड़ाई के वक्त तो छतरी थी नहीं, बाद में बनी। तो ये छतरी बनी ना इस फील्ड में। लड़ाई के वक्त मानवता तो होते चेतक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है हाथी पे। इस लड़ाई में मानवता की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेतक का पैर, ये छतरी बनी इस फील्ड में, कट जाता है। जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाएंगे। घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद राणा प्रताप को यहाँ से निकाला गया बचा के, राजा को उनके वफादार द्वारा। राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी है 4 खंबे वाली, इस प्रकार के मानव प्रताप के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी, एक आप मुस्लिम और 3 हिंदू, हकीमचा सूरी, झाला मान सिंह, भामाशाह और राणा पूंजा। राणा पूंजा को पीलू राणा भी कहते हैं। हकीमचा सूरी, झाला मान सिंह, भामाशाह, राणा पूंजा। 4 में से ये छतरी एक नाम आपका था झाला मान सिंह। लोग इनको वीर मन्ना, झाला पिता, झाला मन्ना, झाला सिंह भी कहते हैं। नाम था झाला मान सिंह। और कद काठी और शक्ल से सेम टू सेम मानव प्रताप जैसे दिखते हैं। और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी सादगी है। घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, राणा प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, मानव प्रताप का जो मुकुट था ना राजा का, वो हम सकल झाला मान सिंह जी ने धारण किया। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हम सकल झाला मान सिंह जी को मानव प्रताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि तो मानव प्रताप की टू कॉपी झाला मान सिंह जी का। और घोड़े चेतक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, जब पे पैर काम नहीं करा। तो घोड़ा चेतक अपने स्वामी मानव प्रताप को बचा के 3 पर रिटर्न गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पारी। घोड़ा चेतक गया 5 किलोमीटर बलीचा गांव में, जहाँ म्यूजियम बना है। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेतक के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस पर साथी पानी भरेगा। 3 पर घायल अवस्था में 22 फुट का नाला करता है। और एक इमली का पेड़ था जिसका डाल टेढ़ा था, हम उसको लंगड़ा इमली, खोड़ी इमली बोलते थे। तो 22 फुट का नाला जंप करता है चेतक घोड़ा 3 पर घायल अवस्था में, और खोड़ी इमली की छाव में जाके अपने स्वामी मानवता को ले जाने के बाद दम तोड़ देता है। तो नाला, चेतक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह था। हल्दी घाटी से आप गुजरोगे, येलो पारी कटा हुआ दोनों, यहाँ राजा को दिखेगा राणा प्रताप को इस लड़े में, उनकी जगह हम सकल झाला मान सिंह जी। और अभी आप जो येलो पारी उतरे ला, तो राइट में एक दरगाह देखा है छोटा सा। अभी आप जाओगे तो लेफ्ट में आएगा, वहाँ हकीमचा सूरी साहब का सर का समाधि नहीं है। धर का मतलब इस लड़ाई में था कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। अकबर का था मान सिंह, जयपुर आमेर किले का राजा, जोधा का भतीजा। मानव प्रताप के हकीमचा सूरी जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो हकीमचा सूरी साहब लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, सर कलम हो गया, कट गया, सर वही रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती रही तो घोड़ा बॉडी लेके आया, डंड लेके। तो इनके विषय में ये भी कहा गया कि न लगाम छूटा ना शमशीर तलवार, न लगाम छूटा ना शमशीर। 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते आए। शहादत यानी बनने के बाद भी डर गिरा घोड़े से। तो बहुत से सुरमाओं ने कोशिश किया हाथ से तलवार छुड़ाने का, खुद मानव प्रताप ने नहीं छूटा तो तलवार समेत दफन किए सका जाता है इतिहास में। तो चरकाया अपना सरकार दिया में अमरदीप जलता है अंदर, कौमी एकता का प्रतीक है। मानव प्रताप के प्रमुख एवं वफादार सेनापति है। और ये झाला मान सिंह जी आगे वो जाली वाला सुना पीपल के नीचे, वो एक सती माता जी का मंदिर है। उस जमाने में सती प्रथा चलता था। तो आप इधर के थे और आपके हस्बैंड भी मानव प्रताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए, मानव प्रताप का साथ हुए, ये भी यहाँ के पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का मंदिर है, मानव प्रताप के एक सोल्जर के भाई जो माता जी का मंदिर, ठीक है ना। 3 समाधि है, एक नजर वो डालो आप, सामने दिख रहा है 2 छतरी लास्ट में। ये है एमपी से, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के महाराजा राम सिंह तोमर। कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पर हमला किया। तो ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर इस फैमिली से
अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से यहाँ चित्तौड़गढ़ में आ गए मानव साहब के परिवार के पास। मानव साहब के परिवार ने रामसिंह तोमर उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब बंदी घाटी लड़ाई चला तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया मानव साहब की हेल्प को। तो ये महाराजा राम सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं और इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवन सिंह, तीनों को साथ रखा। मानव साहब का साथ देते उनकी फौजी वीर गति प्राप्त हुई। तीनों राजकुमार और महाराजा राम सिंह तोमर चारों पिता पुत्र यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये कहते हैं कि महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में मानव साहब का साथ देते हुए उनका 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। ये 4 शहीद हुए, लेकिन 4 की बजाय वहाँ 2 छतरी बना पत्थर वाला। वो दोनों छतरी मानव साहब के पौत्र कर्ण सिंह जी ने बनाए। जो मानव साहब के पुत्र अमर सिंह जी, कर्ण सिंह जी। कर्ण सिंह जी ने वो दोनों छतरियां युद्ध के 48 वर्ष बाद बने 1624 में, इसलिए कि महाराजा राम सिंह तोमर के 3 राजकुमार थे ना, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह मानव साहब की जीजा थे, बहनों राम साहब की बहन मान कुंवर को दिया था। तो मानव साहब की जीजा के नाम से छतरी बना एका को लिखने, तो उन समाधियों का एक शिलालेख लगा पूरा पढ़ने के लिए। तो 2 समाधि वो सर, 3 ये 5 समाधि है। बाकी ये लेके जो ब्लड पॉइंट किया जाता है रक्त तले गार्डन रूम में, बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ जंगल, ये तालाब भी बचा। ये फील्ड का रियल जानकारी अब हिस्ट्री आप म्यूजियम में देखेंगे, समझ के ना समझे। आप देख रहे हैं ये है वो तालाब जो अभी पानी से भरा हुआ है। कभी ये तालाब खून से लाल भरा हुआ था। तो यही है दोस्तों रक्त तलाई, जहाँ पे हमारे महाराणा प्रताप के वीर सैनिक 18,000 से ज़्यादा सेना वीर गति को प्राप्त हुई थी। और उसमें उनके कई मित्र थे। एक तो मित्र ग्वालियर के थे, राम नरेश करके, वो भी यहीं पे शहीद हुए। चेतक को भी यहीं पे तलवार लगी थी पैर के अंदर, लेकिन बल्कि पैर धड़ से अलग नहीं हुआ था बिल्कुल, लेकिन कट गया था। तो यही है वो रक्त तलाई। अभी भी जहाँ पे हम लोग हैं खमनौर में, वहीं से ये पानी आता है। गांव का पानी चारों तरफ पहाड़ों से इकट्ठा होकर वही पानी आता है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि इतने वर्षों पहले, इतने सालों पहले इतना बड़ा वो कि ये पूरा खून से भर जाना तालाब, कितने हमारे सैनिकों ने जान गंवाई और अकबर की सेना ने सभी को मौत के घाट उतार दिया था। तो यही है रक्त तलाई, देख सकते हैं। और अभी बादल ऊपर हैं। ये दोस्तों अभी हम रक्त तलाई के पास में खड़े थे और मेरी एक जिज्ञासा है, मैं इस सरजमी को नमन करूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे हजारों वीर सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की। और ये इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियाँ हैं जो हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और भी समाधि बनी हुई हैं जो क्षत्रियों के रूप में उन्हें शेप दिया गया है। जैसे हम लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं उनको देखने के लिए। तो अभी हमने आपको दिखाई थी महाराणा प्रताप के हमशक्ल जी की, जो हमशक्ल थे महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। क्योंकि महाराणा प्रताप ही मर जाते तो अकबर को कैसे हरा पाते, क्योंकि राजा को बचाना जरूरी था। तो उनके हमशक्ल की हमने समाधि स्थल दिखाया, और एक ये समाधि स्थल है और हम आपको दिखाएंगे। इतने शहीद लोग हुए तो उनके खून से तो ये बह के भर गई तलाई। हाँ, क्योंकि इतनी सेना पूरी काटी मारी गई, तो इसीलिए तो खून आ गया ना। जो वो बागीचा नहीं देखा आपने, सही बाग में? हाँ। वो उसके वहीं के रहने वाले हम। अच्छा। और हमारे खेती बाड़ी सब वहीं है। तो आप अभी वहीं जाओगे वापस? हमारा घर वहीं पे भी है और यहीं पे भी है। जैसे अपन गांव में भी रहते हैं हाँ। और खेतों पे भी रहते हैं। तो पहले हमारे दादा पुरदादा हमारे खेती पे रहते थे, हमारे पियर और ससुराल हमारे यही है। तो ये लोग क्या है कि पहले वहाँ रहते थे, तो वो लोग बात करते हैं। तो इतनी लड़ाई हुई कि यहाँ पे इतने लोग कटे कि खून बह बह के आए और फिर ये तड़े भर गई। अच्छा, आपके जो बाप दादा होंगे, माता जी, वो बताते होंगे ना, पूरक हमारे पूर्वज। मेरे पापा के पिताजी के पिताजी ने से बातें करते, मैं दादाजी भी कहते। हाँ। हाँ, कैसी आई तो सुना। तो आंटी जी, ये घास किसके लिए काट रहे हो आप? ये अपने गाय के लिए। अच्छा, गाय के लिए काट रहे हो? आपके वहाँ गाय नहीं है क्या? हाँ, हमारे यहाँ तो गाय बहुत सारी हैं। अभी क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले लखनऊ के हैं, लखनऊ साइड के। लखनऊ के? हाँ। तो यहाँ रुकोगे? हाँ, यहीं रुकेंगे कहीं होटल तो वोटल। कितने दिन लगे यहाँ से आने के लिए? यहाँ बस एक ही दिन रुकना है मुझे तो। आज ही आए, सुबह में हाँ। निकले होंगे? हाँ। अच्छा।
नहीं, हम लोग तो हो गए चित्तौड़गढ़ होके आए हैं, चित्तौड़गढ़ से होते हुए इधर पूरा कवर कर रहे हैं, महाराणा प्रताप जी के बारे में ही वो बता रहे हैं। उधर देख लिया? हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग वुर्ग नहीं, इधर देखे। देख लिया? अब यहाँ आए हैं, अभी पहले नंबर हम रक्त तला ही आए हैं। तो अब जाओगे तब सारे देखोगे। हाँ बादशाह बाग आएगा पहले, फिर प्रॉपर रियल में तो वो देखना तो सरकारी म्यूजियम है, फिर आगे म्यूजियम पे जाना। हाँ, जैसे ये जो इधर ताल है, ये पूरा खून से भर गया था ना माता जी? हाँ, ये तलाई पूरी खून से, ये पूरा भरा। ये पूरा भरा था। ये हाँ। अब तो क्या है कि मिट्टी डाल डाल के ऊपर ले लिया और खड्डा इधर ही रख दिया और ये बना दी तलाई, हाँ, वरना ये पूरी तलाई। पूरी तलाई है ये वही छतरियाँ हैं जहाँ पे ग्वालियर के राम सात तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप सिंह के एक दोस्ती के सम्मान में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो राम शाह तंवर के बारे में आपको बता देते हैं। ये ग्वालियर के राजा थे और इन पर अकबर ने एक बार हमला किया था, तो ये अपनी जान बचाने के लिए अपनी सेना की टुकड़ी लेकर अपने तीनों पुत्रों के साथ में महाराणा प्रताप की शरण में आ गए थे उदयपुर। तो महाराणा प्रताप जी ने अपने राज्य में, अपने महल में उनको शरण दी और फिर युद्ध यहाँ भी हुआ अकबर के साथ में। तो दोस्ती के नाते उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्योंकि उनकी जो तीनों पीढ़ी थी, उनके 3 पुत्र और राम सात तंवर, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। ये उन्हीं की छतरियाँ हैं और सरकार ने इन सब चीज़ों को बचाने के लिए एक गार्डन का शेप दे दिया, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इतिहास जो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से बना दिया गया छतरियाँ और वहाँ पे बाकायदा लिख भी दिया गया है। तो वहाँ पे एक गुम्बद जैसा बना हुआ आप देख सकते हैं। यहीं पे है राम शाह तंवर, ग्वालियर के जो राजा थे, उनकी बलिदान इसी जगह पे हुआ था। यहीं पे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे अकबर की सेना ने जब हमला कर दिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तंवरों की धरती। यहाँ ग्वालियर के राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा कर्ण सिंह ने विक्रम संवत 1624 ईस्वी में एक छतरी राम शाह के पुत्र शालिवाहन की स्मृति में बनवाई गई थी। यह शिलालेख द्वारा सुस्पष्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिक्र भी किया गया है उनके बारे में। और ये पूरा है रक्त तलाई का एरिया, यहाँ पे ही युद्ध हुआ था पूरा। और युद्ध तो मान के चलो यहाँ से 5 किलोमीटर दर्रा घाटी से लेकर पूरा इधर इतना भी गांव, तो गांव में बहुत सारे लोग आ गए, पहले गांव इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। तो इधर वो रक्त तलाई है, पूरा तालाब है, ये पूरा खून से भर गया था। तो यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे लोग, टूरिस्ट लोग देखने भी आते हैं। जैसा हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हमें लग रहा होगा कि आप भी इन्हीं आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा हमारी समझ से कैमरे में नहीं कैप्चर हो रहा होगा। लेकिन जो हम आंखों से नज़ारा देख रहे हैं वो बेहद ही खूबसूरत है यहाँ का। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और ये रक्त तलाई है और यहाँ पे कभी खून ही खून भरा हुआ था। कितना बेहद ही खतरनाक मंजर रहा होगा, जो लोग यहाँ के देखने वाले होंगे सबके दिल सहम गए होंगे। तो इस साइड में रक्त तलाई है, जहाँ पे वो देख रहे हैं, मैं जहाँ पे उंगली उठा रहा हूँ वहाँ पे, जहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, यही है रक्त तलाई। और ये खूबसूरत सा गार्डन बना दिया गया है सरकार द्वारा, देख सकते हैं। और अभी बारिश निकली है, हल्की हल्की धूप अभी अभी आई। दोस्तों, हमने महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई एक और जगह दिखाई, रक्त तलाई, जहाँ पे हमारे सैनिकों के बलिदान से भर गई थी पूरा ताल, हो खून से पूरा भर गया था। और शाही बाग से लड़ाई होते होते इधर तक आए थे, जहाँ पे कुछ लोग नहीं, कम से कम 20,000 सैनिक यहाँ पे शहीद हुए थे और पूरा खून से भर गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के अंदर हमने जैसा मेरे से बना, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। आपको पता ही है कि रक्त तलाई इसीलिए बोला गया कि वो खून से भर गई थी। तो मैंने महाराणा प्रताप जी के जो सैनिक थे, जो उनके वफादार थे, वो भी यहीं पे शहीद हुए, उनकी छतरियाँ दिखाई। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज देख रहे हो हालत कैसी हो गई है, बिल्कुल खस्ता हो गई है हालत बारिश में, और फिर सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारा नमस्कार, वंदे मातरम, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।